अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पिछले 2-3 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब के हवाले से जो भी डेवलपमेंट सामने आई हैं, हमने देखा उन पर दहशतगर्दी का पर्चा कटा, फिर वहाँ से उन्होंने जमानत ली, फिर तौहीन अदालत का एक मामला सामने आया। तो बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल आते हैं सारे सिनेरियो को लेकर कि आया इमरान खान साहब क्या वाकई किसी मुश्किल में हैं, किसी ट्रबल में हैं। एक तो इस पर ज़रा आज बात करेंगे कि क्या वाकई खान साहब के लिए कोई ख़तरा है, और दूसरा वफाकी हुकूमत या मौजूदा जो PDM की जमातें हैं उनसे कोई एक और गलती जिसे कहते हैं ना कि सेट अप ब्लंडर वो हो गया है, जिसका फ़ायदा जो है वो खान साहब को हो गया है। और अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है या नाहल किया जाता है, जो कि बज़ाहिर लग नहीं रहा, हम अज्यूम कर लेते हैं या हम थोड़ी देर के लिए हम सोच लेते हैं अगर ये होता है तो फिर क्या इसका फ़ायदा होगा खान साहब का या सियासी तौर पर नुकसान होगा। ये सारी सूरत हाल है जनाब, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जनाब आते हैं कि दहशत गर्दी का जो मुकदमा खान साहब पर बनाया गया है उस हवाले से हमने देखा कि जो ही इमरान खान साहब पर ये दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया गया, उसके बाद ज़ाहिर पैमरा के हवाले से तो इमरान खान साहब की बराह रास्त तकरीर दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मीडिया उस तरह से उन्हें कवरेज भी नहीं दे रहा है, लेकिन इस पर पूरी दुनिया से रद्द अमल सामने आ रहा है। और इमरान खान इस वक्त पूरी दुनिया का जो ज़रा इबलाग है, जो मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उनकी मेन हेडलाइंस के अंदर ये बात आ रही है इमरान खान साहब के हवाले से जो उन पर खासकर दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया गया है। पूरी दुनिया का मीडिया, जैसे मैंने बात की, कल भी बात की, BBC आप देख लें, CNN देख लें, अल जज़ीरा देख लें, वॉशिंगटन पोस्ट आप देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स और बहुत सारे दीगर अखबारात हैं जो कि मैंने कल भी बात की थी कि पाकिस्तान में होने वाली सियासत से वो इससे पहले लाताल्लुक थे, कोई इस हवाले से इंटरेस्ट नहीं था उनका, बात नहीं करते थे या दूसरे लफ्ज़ों में कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो ही इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी की ये दफ़ा लगी, दहशतगर्दी का मुकदमा बना, हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर से सवालात उठना शुरू हो गए। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन की तरफ से भी जो है वो एक रद्द अमल आया। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर से ये सवाल उठता है, फिर रशियन TV, न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर जितने भी ज़राए इब्लाग हैं, दीगर अखबार हैं, वहाँ पर कॉलम्स आना शुरू हो गए हैं। यानी कि दुनिया जिसे पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इससे कोई सरोकार नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बिल्कुल इस सारी सूरत हाल से लाताल्लुक थे। लेकिन जो ही इमरान खान साहब को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया या दहशतगर्दी का पर्चा उन पर कटा गया, और इसी पर नाज़रीन दुनिया सवालात भी उठा रही है और दुनिया बात भी कर रही है कि आखिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का वजीर आज़म रहने वाला शख्स जो है वो कैसे ऑल ऑफ अ सडन जो है वो दहशतगर्द बन गया, जिसने पूरी जो आलम इस्लाम है, पूरी मुस्लिम उम्मा का मुकदमा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रखा और पैदर पे जो उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की। एक अलग डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी जिस पर ज़ाहिर अलग एक व्लॉग करेंगे। मतलब कि तमाम जितनी भी PDM जमातों के रहनुमा हैं जिन पर मुख्तलिफ केसेस बने, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हों, मरियम नवाज़, जितने भी लोग जेलें काट कर आए, जिन पर मुकदमात बने, उन पर बेसिकली मुकदमे क्या बने? उन्होंने करप्शन की, उन्होंने मुल्क की दौलत लूटी, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। और इस वक्त अगर मुल्क जो है वो मुआशी हवाले से जिस दलदल में हम फंस चुके हैं, कर्ज़ों के दलदल में, मुआशी हवाले से जो मुश्किलात हैं, आवाम को जो मसाइल हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मुल्क की जो दौलत है, मुल्क की ज़राए, उनका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। जिसको मौका मिला उन्होंने इस मुल्क को लूटा। बाकी लोगों पर तो ये इल्ज़ाम है जिसकी वजह से उन्होंने जेलें भी काटी, वो नाहल भी हुए, वो मुल्क से बाहर भी गए। लेकिन खान साहब पर अफसोस के साथ वो ऐसा कोई मुकदमा बना ही नहीं सके, उन्हें मिला ही नहीं है। तकरीबन 4 से 5 माह तो हो गए हैं। अगर उनके पास कोई ऐसी ऑथेंटिक मालूमात होती या कोई इस तरह से सबूत होते, एविडेंस होते करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, चोरी के, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के, तो ये फिर उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा ना लगाते। और बिलफर्ज अब इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने थ्रेड नहीं किया, उन्होंने धमकी नहीं दी। वो कह रहे हैं कि हम लीगल कार्रवाई की बात कर रहे थे, लेकिन जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स से हमारी बात हुई, ये कह रहे हैं कि बेहतर अल्फाज का चुनाव किया जा सकता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने जज्बाती एक डिसीजन था जिस पर ज़ाहिर है इससे बेहतर अल्फाज का चुनाव हो सकता था। लेकिन अगर थ्रेड भी किया है, अगर धमकी भी दी है इमरान खान साहब ने, तो लीगल एक्सपर्ट ये कहते हैं तो इसके लिए सेक्शन 506 यानी पाकिस्तान पीनल कोड 506 के ज़ुमरे में ये आता है, जो कि बेलेबल
ऑफेंस इसे करार दिया जाता है। तो जनाब ये सिनेरियो। अब अगर धमकियों की बात करें तो मैं कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आई हूँ कि इससे भी ज़्यादा और सख्त किस्म के जो बयानात हैं वो PMLN के इस वक्त जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब वो दे चुके हैं, और इससे भी कई ज़्यादा ख़तरनाक, कई ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि अगर ये इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का इस बात पर मुकदमा बना रहे हैं तो अगर उनके बयानात पर आए तो फिर तो पता नहीं फांसी के फंदे पर खान साहब चढ़ जाते। अब 16 अप्रैल 2021 को ये 32 सेकंड का एक क्लिप मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं अभी चला नहीं सकती। एग्जैक्ट 1 by 1 जो वर्डिंग थी उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब की, वो मैं आपके सामने कोट करती हूँ वर्ड बाय वर्ड, कोई वर्ड भी इधर से उधर नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा था उस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर को उस वक्त उन्होंने धमकी दी थी, और कोट एंड कोट में आपको बताऊं कि उन्होंने ये कहा था कि चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, आपने और आपके बच्चों ने इधर ही रहना है। इसके बच्चे यानी इमरान खान के बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी भी शायद इसने उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब आपने भी इधर ही रहना है, आपने सर्विस भी करनी है, इसलिए आपको चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और बजाय इसके कि उनका हुक्म जो है वो बजा लाते, आपने इस हुक्म से इनकार करना था। यानी आप अंदाजा कीजिए कि थ्रेट किया गया है उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को, कि आपने और आपके बच्चों ने तो यही रहना है, इन्होंने तो चले जाना है। बच्चे को या फैमिली को थ्रेट करना मतलब एक ऐसी चीज को जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा आपके लिए है, आपके बच्चे आपके लिए सब कुछ है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर को उनके बच्चों के हवाले से थ्रेट किया गया, ये एक चीज। फिर जनवरी 2022, आज से तकरीबन 7 माह पहले, बहुत ज्यादा हम पीछे नहीं जाते, राणा साहब ने कहा था कि हम हर उस अदालत का, ये मैं देख के इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि मुझसे कोई भी वर्ड इधर से उधर ना हो। वैसे तो मैं क्लिप चलाना चाह रही थी बट वो मैं नहीं चला सकी, लेकिन वर्ड बाय वर्ड जो उन्होंने कहा था कि हम हर उस अदालत और जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है वो इकदाम कर रहा है, जो इस घटिया प्रोपेगेंडे को बेस बनाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, हम उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे, ये जनाब उन्होंने कहा था। और ये नहीं कहा था उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो खान साहब बात कर रहे हैं कि हमारे कोई तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन करेंगे, बल्कि उन्होंने धमकी दी थी कि हम घेराव करेंगे। अब फैसला आपने करना है कि ज्यादा सख्त अल्फाज उनके थे या ज्यादा सख्त अल्फाज खान साहब के। खान साहब भी, लेकिन उससे भी सख्त किस्म के बयानात जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब दे चुके हैं, जो कि मैं आपको इस वक्त वर्ड बाय वर्ड में आपको बता भी चुकी हूँ। अब नाज़रीन मसला यहाँ पर क्या है? मसला अगर रूल ऑफ लॉ का ही हो तो वजीर दाखिला जो हैं वो इस वक्त वजीर दाखिला ना होते, मतलब कि वजीर दाखिला जिन्होंने अदालतों को थ्रेटन किया, कमिश्नर लाहौर को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, उनकी फैमिलीज तक को धमकियां दी, वो आज इस मुल्क के वजीर दाखिला, एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही प्रोमिनेंट इस वक्त वो पोस्ट पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। उनको ये अवार्ड दिया गया, उनको ये इनाम मिला कि उनको इस मुल्क का वजीर दाखिला बना दिया गया। अगर तो कानून सबके लिए बराबर है तो फिर आज उनके लिए भी यही सजा होनी चाहिए थी। बहरहाल ये अदालत का और मुअज़्ज़िज़ जजेस का इस्तेहकाक है कि वो इमरान खान साहब के हवाले से क्या फैसला देते हैं। और नाज़रीन ये तो आप सबके सामने है कि जितना वो इमरान खान साहब को गिराने की, मिटाने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना ही मजबूत होकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। जितना ये इनको डराने की, धमकाने की, इनको कमजोर करने की, इनको कानूनी हथकंडों में फंसाने की, इनके खिलाफ साजिशें, कार्रवाइयां करने की जुस्तजू में लगे हुए हैं, उतना ही उसका बयानिया वो मकबूल हो रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया की मेन हेडलाइंस के अंदर आ जा रहा है। और आज इमरान खान साहब की जो वर्ड्स क्रिटिक्स हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद करने वाले लोगों से भी अगर आप बात करें तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब मकबूलियत की पीक पर हैं। इस वक्त हर तरह के हथकंडे जो हैं ये मौजूदा गवर्नमेंट इमरान खान साहब को कानूनी मुश्किलात में, सियासी मुश्किलात में, हर तरह की हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो शख्स जो है वो आवाम में हर गुजरते दिन के साथ मकबूल हो रहा है। फिर मैंने बात की थी कि अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये भी इमरान खान साहब के हक में ही आएगा,
दहशत गर्दी का पर्चा इन पर काटे, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है जनाब। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आपने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। अगेन वही बात जो मैंने पहले भी बात की कि वो इमरान खान साहब जिसने पूरे आलम इस्लाम का मुकदमा जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ये कहा कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, और आपने उसी को दहशतगर्द बना दिया। पूरी दुनिया के अंदर आपने अपनी जग हसाई की। तो ये अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करते हैं इस मुकदमे के अंदर, तो ये भी इमरान खान साहब की अल्टीमेटली हक में ही जाएगा, और वो मजीद पॉपुलर होगा, मजीद मजबूत होकर इनके सामने खड़ा हो जाएगा। ये जनाब तमाम तर मामला है। इसके साथ साथ तौहीन अदालत का जो मामला जिस पर मैंने कहा था कि बात करेंगे, अब इस पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, ये इमरान खान साहब के लिए आगे जाकर कोई परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन इनिशियल जो हियरिंग हुई है 3 जजेस का इस हवाले से बेंच बना है और उन पर चार्ज फ्रेम किया गया है, लेकिन रिकमेंडेशन जो है वो भेजी गई हैं टू द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को, जो कि मुल्क से बाहर हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो 26 अगस्त को दोबारा अपने ऑफिस में आएंगे और फिर उनको ये रिकमेंडेशन भेजी गई है कि इस केस में लार्जर बेंच बनाया जाए। और 31 अगस्त को इमरान खान साहब को इन पर्सन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बुलाया गया है कि वो आएँ और अपने मौक़िफ़ की वजाहत करें और सारी सूरत हाल को क्लियर करें। अब देखना ये कि अतर मिनल्ला साहब 5 रुकनी बेंच जो बनाएंगे, वो होपफुली उम्मीद ये की जा रही है कि वो खुद भी इस बेंच का हिस्सा होंगे और 31 अगस्त से इस केस की प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन वही अगेन बात है कि बहुत सारे अतर मिनल्ला साहब के हवाले से बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स को मैं सुन रही थी कि बहुत सारे केसेस में हुआ है कि अगर कंडेम्ड ऑफ कोर्ट का कोई मामला हुआ है, अगर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है उस शख्स ने, तो उसे मुआफ़ कर दिया गया है। बहरहाल अगर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेते हैं तो ये भी कोई इमरान खान साहब के लिए इतना बड़ा मसला नहीं बनेगी। लेकिन अगेन वही कि अदालत पे है कि अदालत इस पर क्या सज़ा देती है, क्या फ़ैसला सुनाती है। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।